हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचनात्मक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्हें आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध किया। मिर्जापुर में चित्रकला अध्यापक के रूप में कार्य किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े, जहां उन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग किया। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना ग्राम बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता चंद्रबली शुक्ल, उनकी माता का नाम विभासी था। शिक्षा उन्होंने मिर्जापुर में शिक्षा प्राप्त की और स्वाध्याय से कई भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत और फारसी का गहन अध्ययन किया। उनका निधन 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुकने से हुआ था। अध्यापन का कार्य किया उन्होंने। मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की। 1919 में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। 1937 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। संपादन किया उन्होंने। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन में सहयोग किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1908 में काशी गए और नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर के लिए सहायक संपादक बने। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक बने और 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियां देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। चिंतामणि, ये उनके निबंधों का संग्रह है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें मित्रता और क्रोध जैसे प्रसिद्ध निबंध शामिल हैं। रश्मिमांसा, ये उनकी आलोचनात्मक कृति है। त्रिवेणी विचार विधि उनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। उनकी व्यवहारिक आलोचनाएं हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, 11 वर्ष का समय। आलोचना की दृष्टि से जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार की भूमिका उनके मुख्य ग्रंथ माने गए हैं। निबंध भय तथा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि उनके निबंध हैं। उन्होंने इन निबंधों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य कृतियाँ। उन्होंने कविताएं लिखी। मनोहर छटा, रानी दुर्गावती, वसंत, सरस्वती, शिशिर, पथिक, देशद्रोही की पुकार, बाल विनय, विनती, फूट, आशा और उद्योग, प्रेम प्रताप, हमारी हिंदी, याचना, भारत और बसंत, रूप में हृदय, वसंत पथिक, आमंत्रण आदि इन्होंने कई काव्य ग्रंथ भी लिखे। अनुवादित ग्रंथ, इन्होंने अन्य भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जो मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, बुद्ध चरित्र, विश्व प्रबंध आदि हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा सरल, सुस्पष्ट एवं तार्किक है। संस्कृत निष्ठ एवं व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। सूक्तियां एवं मुहावरे अपनी लेखनी में सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनकी भाषा में गद्य शैली का प्रयोग होने के साथ साथ विषय अनुरूप परिवर्तन भी स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी भाषा तार्किक होने के साथ साथ उसमें भावनात्मक समन्वय भी समाहित है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। आशा करते हैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।